दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेके हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जनवरी में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, जो कि ईएसबी के कर्मचारियों अधिकारियों से जब हम बात कर रहे थे वो लोग भी यही कह रहे थे कि जनवरी के लास्ट वीक में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी भी पूरा निकल गया है और आज हमारा 1 फरवरी है। दोस्तों, आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो अब इस रिज़ल्ट के आने की कब तक संभावना है। हम इन सभी टॉपिक को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें जानें, दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो दोस्तों आप काफ़ी लोग देख लेते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं दोस्तों आप, और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर मैं आप लोगों के लिए नई नई अपडेट लेके आ रहा हूँ तो इसके लिए बस मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस यही मांग रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे दोस्तों चैनल पे कितने कम सब्सक्राइबर हैं। तो यदि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या मैं और नई नई वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँगा क्या। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आपको एक थोड़ा सा क्लिक करने में क्या ही जा रहा है। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो पे अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 7,000 से ज़्यादा पदों पे एमपी पुलिस ने भर्ती निकाली थी। एमपी पुलिस के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने भर्ती निकाली थी, और आप सभी को पता है कि ये भर्ती कब आई थी। ये भर्ती हमारी 2023 की भर्ती है। 2023 में दोस्तों ये भर्ती आई हुई थी, लेकिन 2025 मतलब पूरे लगभग 2 साल होने को हैं ये भर्ती। आप देखिए दोस्तों, यहाँ डेट लिखी हुई है 16/3/2023, मतलब 1 महीने के बाद इस भर्ती को पूरे 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भर्ती पूरे होने की कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में ये वैकेंसी आई थी अगस्त और सितंबर में अगस्त सितंबर 2023 में इसके रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए थे। जब अगस्त सितंबर 2023 में इसके रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए थे, उसके बाद बच्चों के लिए जो इंतज़ार का सिलसिला जो चालू हुआ है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही इसका रिटर्न एग्ज़ाम, देखिए दोस्तों, जब इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला था तो इन्होंने जो डेट रिटर्न एग्ज़ाम की दी थी उसी डेट पे एग्ज़ाम लिया था, लेकिन इन्होंने एक नया चालू और कर दिया था कि फ़िज़िकल के भी मार्क्स होंगे। तो दोस्तों जब इन्होंने अपना रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, उसके बाद बच्चों को इंतज़ार करना पड़ा फ़िज़िकल के रिज़ल्ट के लिए। काफ़ी इंतज़ार के बाद 2024 में ये लोग नींद से जागे और इन्होंने फ़िज़िकल का रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया। जब रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इन्होंने 2024 के शुरुआत में दे दिया, उसके बाद बच्चों को इंतज़ार था कि अब वो फ़िज़िकल के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि फ़िज़िकल के भी हर इवेंट के इन लोगों ने मार्क्स रख दिए। मतलब पहले जो क्वालिफाइंग होता था अब वैसा नहीं था। तो दोस्तों जिन बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम में अगस्त सितंबर में जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, उस रिटर्न एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था वो लोग तो तभी से फ़िज़िकल के लिए तैयारी करने लग गए थे। तो देखिए इनकी मूर्खता देखिए दोस्तों, इनकी नींद का आलम देखिए, जो कि कुंभकर्ण से भी बढ़ के इनकी नींद हो गई है कि ये लोग 2024 के शुरुआत में तो जागे एक बार, तो इन्होंने रिटर्न का रिजल्ट दे दिया। उसके बाद फिर से ये लोग निद्रा में चले गए। इसका मतलब ये है कि बच्चे अपना शरीर तोड़ रहे हैं। 1 साल हो गया था जब इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया, 7 से 8 महीने हो गए थे बच्चों का अपना शरीर तोड़ते हुए। उसके बाद जैसे तैसे जनवरी के 2024 में के शुरुआत में इन लोगों ने रिटर्न का एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया। तो जो बच्चे क्वालिफाई हुए अब उनको फिज़िकल देना था, तो कायदे से होना ये चाहिए था उसके 2 या 3 महीने बाद इनको फिज़िकल करवा लेना चाहिए था। जब इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया, 2 महीने सफिशिएंट होते हैं बच्चे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे थे। बट ये लोग ऐसी कुंभकर्ण की नींद सो गए कि इसका जो फिज़िकल हुआ वो नवंबर 2024 में जाके हुआ। मतलब आप मान के चलिए कि 2024 की शुरुआत में इन्होंने रिजल्ट दे दिया कि आपका फ़िज़िकल होगा, बच्चों को क्वालिफाई कर दिए। उसके बाद 2 से 3 बार इन लोगों ने फ़िज़िकल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए डेट बढ़ाते गए। फाइनली
नवंबर 2024 में जाके इन्होंने इसका फिजिकल लिया। जब नवंबर 2024 में एमपी पुलिस ने जब फिजिकल लिया तो इसके बाद हमें उम्मीद थी कि अब आयोग नींद से उठ गया है, अब ये फिर से नहीं सोएगा, लेकिन ये फिर से निद्रा में चले गए। मैं बताऊं दोस्तों, 21 नवंबर को 2024 में इनके फिजिकल ख़त्म हो गए, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये नहीं सोएंगे, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके पास रिटर्न के मार्क्स है, आपके पास फिजिकल के मार्क्स है, आपको सिस्टम में डाल के नॉर्मलाइज करके बच्चों को रिजल्ट ही तो देना है। तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिसंबर 2024 में इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये हमें क्या पता था कि आयोग फिर से सो गया है। आयोग सो गया था फिर से, दिसंबर हमारा पूरा चला गया। ठीक है दोस्तों, दिसंबर चला गया तो हम मान के चल रहे थे कि जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आयोग फिर से उठा ही नहीं नींद से। नवंबर में जब आयोग सो गया उसके बाद से जनवरी में भी नहीं उठा। उम्मीद की जा रही थी कि 31 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 31 जनवरी भी हमारी चली गई कल। और आज दोस्तों आपको पता है 1 फरवरी है, आज 1 फरवरी है, लेकिन रिजल्ट की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। और हमारी सरकार इतनी चतरी है, इतने चतर बन रहे हैं ये लोग। अभी इनको आज सभी लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी चुनाव आए तब बताना इन लोगों को जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग मतलब इतने चतरे हैं कि कुछ नहीं दिखता इन्हें राजनीति के आगे। मतलब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जनरेशन खराब कर रहे हो तुम लोग, जनरेशन। लेकिन फरवरी आ गई दोस्तों, 1 फरवरी आ गई, लेकिन अभी तक रिजल्ट के कोई ठिकाने नहीं। ये लोग चतरे लोग, इन्होंने एमपी पुलिस के जो भर्ती नियम है, एमपी पुलिस के जो भर्ती नियम है उनमें संशोधन कर दिया। मतलब 2017 से 2017 से बच्चे एसआई की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, और अभी पिछले 1-2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही आंदोलन और ये सब चल रहा था। तो इन लोगों ने सबको शांत करने के लिए और कांस्टेबल के रिजल्ट की जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनको शांत करने के लिए एमपी पुलिस भर्ती के नए नियम जारी कर दिए, जो कि एसआई को लेके थे। तो क्या सोच रहे हो आप लोग, मतलब इतने चतरे क्यों बन रहे हो कि आप यदि एसआई की अभी आपने ना भर्ती दी है, ना कुछ बोला है कब आएगी कब नहीं आएगी, आपने बस पुलिस भर्ती के नियम में परिवर्तन किया है, उसकी परीक्षा की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें कुछ परिवर्तन किया है, तो क्या उससे आपके अन्य जो मुद्दे जो उठे हैं बच्चों के सामने, क्या वो दब जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो आपका जो 2023 में जो एमपी पुलिस के कांस्टेबल, पहली बात तो इन लोगों ने मतलब ऊँट के मुंह में जीरा बराबर तो नौकरी दी थी, इतनी सी तो वैकेंसी निकाली थी, ऊपर से वही लोग वही पूरी नहीं करवा पा रहे हो। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। मार्च 2023 में इसका नोटिफिकेशन आता है, अगस्त सितंबर में इसके एग्ज़ाम होते हैं, और आज पूरा 2 साल होने को जा रहा है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। एसआई के जो भर्ती नियम दिए हैं उसकी वजह से इन्होंने इस रिजल्ट को दबाने की कोशिश की कि जो हुआ चल रहा है कि रिजल्ट दे दो, वो कम हो जाएगा। और अब तो ईएसबी के कर्मचारी तक बच्चों के साथ बदतमीजी करने लग गए हैं। मतलब यदि उनसे कोई बच्चा फ़ोन लगा के पूछ रहा है, सर मैं परेशान हूँ, हमारे घर वाले सवाल पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो आप उनके साथ बदतमीजी करोगे। ईएसबी के कर्मचारियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है इस सरकार के अंतर्गत। ये जो सरकार, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप ही सब लोगों की गलती कहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों ने इनको निरंकुश बना दिया है। लोकतंत्र में ये निरंकुश बन चुके हैं, क्योंकि आपने लोकतंत्र का मतलब ही ख़त्म कर दिया। एमपी पुलिस में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे जिन्होंने इसी सरकार को देखा है जब से वो पैदा हुए हैं और होश संभाला है, जब से उन्होंने इसी सरकार को देखा है। तो ये लोग इतने निरंकुश हो गए हैं, मतलब कि लोकतंत्र की आड़ में आप लोगों ने इन्हें इतना निरंकुश कर दिया है कि आपकी ज़रूरत तो कोई ये लोग नहीं समझ रहे हैं। एक एक भर्ती 2-2 3-3 साल चल रही है दोस्तों, और नेताओं के चुनाव टाइम पे चुनाव होते हैं, टाइम पे रिजल्ट आते हैं, 1 हफ्ता नहीं होता रिजल्ट आ जाता है। आज चुनाव हुआ कल रिजल्ट दे देते हैं। क्या दोस्तों, मतलब इनकी जो प्रक्रिया है वो तो टाइम से हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपकी जो प्रक्रिया है उसमें सालों साल लग जाएंगे इनके। अब देखिए, अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। मतलब वहाँ 3 दिन लग रहे हैं रिजल्ट आने में, और आपके रिजल्ट आने के लिए 3 साल लग रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सोचिए, इन लोगों को निरंकुश बनाने के पीछे भी आप ही लोगों का हाथ है, इसीलिए आप लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ,
यदि ये सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये आप लोगों की वजह से रिजल्ट नहीं दे रही है, क्योंकि आप लोग तो बदलने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने धर्म का ऐसा नशा आप लोगों को करवा के रखा है कि आप लोग मतलब कुछ करने को ही तैयार नहीं है। उनको भले ही वो नौकरी ना दे, महंगाई बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी आप उन्हीं लोगों को वोट देने को तैयार हैं। मैं तो दोस्तों एमपी की बात कर रहा हूँ, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। एमपी में जब से हमने होश संभाला है, मतलब हमारी पूरी जनरेशन, हम 25-25 साल के हो गए, लेकिन हमने दूसरी सरकार नहीं देखी है। और इस वजह से ये लोग इतने निरंकुश हो गए हैं कि इन्होंने कुछ आप लोगों को समझना ही बंद कर दिया। कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं ये लोग तो जनता को। आप लोग 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 साल के अंतर्गत 2 बार विधानसभा चुनाव होके इन लोगों ने सरकार बना ली, मंत्री मुख्यमंत्री सब बन गए, लेकिन आपके रिजल्ट 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद से 2 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2017 में आई थी एसआई की भर्ती, उसके बाद से अभी तक एसआई की भर्ती नहीं हुई और 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरी चीज़, जो कांस्टेबल की भर्ती है, 2017 के बाद से केवल 1 बार 4,000 कांस्टेबल की इन लोगों ने भर्ती की, उसके बाद अभी तक कोई कांस्टेबल की भर्ती नहीं करवा पाए ये लोग। इतने साल हो गए, 2 बार विधानसभा के चुनाव हो गए। सोचो दोस्तों, इनका विधानसभा का नोटिफिकेशन टाइम से आता है, रिजल्ट टाइम से आता है, चुनाव टाइम से होते हैं, वो सब टाइम से हो जाते हैं। 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है। मतलब 3 दिन रिजल्ट आने में नहीं लगते, और आपका रिजल्ट आने में एक एक इत्तू से एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में 3 साल लगा देते हैं ये लोग। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि सरकार की कोई गलती नहीं है, वो जो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं। ये जो सारी गलती वो आप लोगों की है। आप लोगों ने इन्हें इतना निरंकुश बना दिया है। दे दड़ादड़ जब भी चुनाव होता है दबा के आ गए बटन, जब भी चुनाव होता है दबा के आ गए बटन। कुछ तो शर्म कर लो भाई, आप लोगों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों पे आज इसीलिए गुस्सा हूँ कि आप लोगों की वजह से ही ये लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग ऐसा कर दें। अभी आप लोग इनसे अपना हक मांगने लग जाओ। ये लोग तो ये तीन तीन दिन क्या, ये लोग एक दिन में रिजल्ट दे देंगे। जिस दिन एग्ज़ाम करवाएंगे आपका उसी दिन शाम को रिजल्ट दे देंगे। लेकिन इन लोगों के अंदर ये डर तो होना चाहिए कि अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो हमारे साथ हमारी कुर्सी जा सकती है। इनको तो कोई भय ही नहीं है, तो वो क्यों आपका रिजल्ट देंगे बताइए दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के ऊपर गुस्सा हुआ हूँ केवल इसी वजह से हुआ हूँ कि मतलब सारी गलती नेताओं की नहीं है, आप लोगों की बहुत। अभी 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 चुनाव हुआ था 2023 में, क्या किया आप लोगों ने? मैं ये कहूँगा जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अपीयर हुए हैं एमपी कांस्टेबल के, एमपी कांस्टेबल में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उसमें से 90% बच्चे होंगे जो इनको वोट दे के आए होंगे, तभी तो इनकी सरकार 2023 में इतने बड़े बहुमत से बनी है। तो बताइए दोस्तों, यदि आप लोग उधर वोट दे के आओगे और फिर उनसे ये उम्मीद करोगे जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये लोग सालों साल रिजल्ट नहीं देते हैं, फिर भी आपने 2023 में क्या किया, अब भुगतो। यही तो होगा। मतलब पूरा जनवरी निकल गया, रिजल्ट नहीं आया। 2 साल से ज़्यादा भर्ती को होने को है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये लोग नहीं दे रहे हैं। और अब फरवरी लग गई है दोस्तों, आज 1 फरवरी हो गई है, लेकिन अभी भी रिजल्ट की कोई संभावना नहीं। और अब तो ईएसबी से आप बात करोगे तो वो बदतमीजी पे उतर आए हैं। बताओ करे तो करे क्या, करेगा बच्चा। मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि आपके इतने अच्छे नंबर है, रिटर्न में अच्छे नंबर है, फिजिकल में अच्छे नंबर है, तो आप लोग तो ये मान के चल रहे हो ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं दूसरी जगह पढ़ने का भी मन नहीं लगता, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, 5 से 6 साल आप तैयारी करने में लग गए हो एक सड़ी सी 10वीं क्लास की कांस्टेबल की नौकरी के लिए। तो जब इस नौकरी के लिए आपने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे, और क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सपोज दैट अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम हम कुछ दूसरा काम धंधा तो देखें। इस रिजल्ट के चक्कर में ज़िंदगी तो ख़राब ना करें बच्चे अपने। कई एक लोग मतलब 6-6 7-7 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते हो, बुढ़े हो गए, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन अजीब नाटक लगा के रखा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो 7,000, ये जो ऊँट के मुंह में जो जीरा, ये जो जीरा है, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो दोस्तों अगर मैं आपको यही कहूँगा, ये फरवरी हमारा चल रहा है। यदि दोस्तों मैं आपसे क्लियरली कहूँगा, यदि 15 फरवरी से पहले रिजल्ट नहीं आता है, 15 फरवरी से पहले रिजल्ट नहीं आता है, तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी सलाह दूंगा। यदि 15 फरवरी से पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो अगर आपको अपने फ्यूचर की चिंता है तो मेरी सलाह को आप ज़रूर मानिएगा। मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगा। यदि 15 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या करें, मैं उन सभी बच्चों के लिए लेके आऊँगा वो ये वीडियो, और उनको ये सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा कि आप क्या कर सकते हैं। जो लोग, खासकर वो लोग ज़रूर देखें जिनको एमपी पुलिस कांस्टेबल से काफ़ी उम्मीद है और जो 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बाकी अगर मैं कट ऑफ को लेके बात करूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फिर मैं अगेन यही कहूँगा जो कि मैं अपनी प्रीवियस कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। यदि ये लोग ईमानदार रहे, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, राजा भैया और रानी दीदी अगर रिजल्ट में नहीं आई, तो दोस्तों
आपका जो सिलेक्शन है, यदि आपके मार्क्स किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 150 के आसपास यदि आप हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, भले ही आप जनरल से ही क्यों ना हो, 150 के आसपास यदि आप है और ये लोग रिजल्ट में राजा भैया और रानी दीदी को रिजल्ट में लेके नहीं आए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतना कहूँगा कि इतने नंबर पे सिलेक्शन जब होगा जब राजा भैया और रानी दीदी इन दोनों लोगों की एंट्री रिजल्ट में नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, रिजल्ट कब तक आ सकता है ये बता दिया। बाकी मैं अपनी अगली वीडियो में ये आपको ज़रूर बताऊंगा 15 से पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप क्या करें, अपने भविष्य को लेके क्या करें, रिजल्ट को लेके क्या एक्शन ले सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं अपनी अगली वीडियो में ही सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। बाकी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिन्हें कांस्टेबल के एग्ज़ाम से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो फिर से कहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।